Hi, this is Kal Robert. Welcome to my YouTube channel Study with Bhatt Sir. In previous lecture, we have discussed about the syllabus of the Advanced Business Mathematics FY BBA Semester 2 गुजरात यूनिवर्सिटी कोर्स सिलेबस। ये लेटेस्ट है जो चेंज हुआ एक सिलेबस, तो पुराने वीडियो अब आपके कोई काम के नहीं रहे। बराबर, कोई और चैनल में आप पुराने वीडियो देख रहे हो तो अब कोई काम के नहीं रहे। आप फॉर योर नॉलेज इट्स गुड, बट फॉर क्रैकिंग 2024 यूनिवर्सिटी एग्जाम ऑफ द गुजरात यूनिवर्सिटी इट विल नॉट वर्क, बिकॉज उसके वेटेज, उसके परसेंटेज, पेपर साइज सब चेंज होने वाला है। तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखिए। जो मैं यूनिट 1 है आपका मैथ्स का, उसमें चैप्टर 1 है। इसमें यूनिट 1 में 2 चैप्टर, उसमें से आपका पहला चैप्टर ले रहा हूं मैं। ये फर्स्ट लेक्चर समझ सकते हो आप, एंशिएंट इंडियंस ट्रस्ट विद द मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स फर्स्ट टॉपिक है जो अपने को ये चैप्टर के लिए पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट इंडियन इकोनॉमी, जो पुराना जो इंडिया था जिसमें मैथ्स यूज हुआ था, वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, उससे क्या फायदा हुआ, वही सब। तो पहले तो ये चीज मैं बता दूं, मैथ्स को ढूंढना ही बहुत बड़ी चीज है। आप एक बार दिल से सोचो कि मैथ्स ना होता तो क्या होता। समझ लो, मैथ्स मतलब कि नंबर, फिर सिंप्लीफिकेशन में जो प्लस माइनस डिवीजन परसेंटेज जो आप यूज करते हो, ट्राइंगल, जियोमेट्री, फलाना ठिकाना, जो भी विच इज रिलेटेड विद द मैथ्स। स्टैटिस्टिक्स भी पार्ट ऑफ द मैथ्स है, अकाउंट भी पार्ट ऑफ द मैथ्स है, क्योंकि नंबर ही नहीं ढूंढा जाता तो ये सब होता ही नहीं। बराबर, तो यहां पे पहुंचे हो, एक बार सोचो मैथ्स ना होता तो क्या होता। और वो मैथ्स जो दुनिया चला रहा है ना, वर्ल्ड चला रहा है ना, हर सेक्टर चला रहा है ना, वो मैथ्स का जो बेस था ना, टू फाइंड द जीरो, है ना, जो जीरो ढूंढा गया था ना, वो इंडिया में ढूंढा गया था। तो बहुत बड़ी चीज है ना, इसीलिए चैप्टर को यहां पे डाला गया है, टू अंडरस्टैंड वैल्यू ऑफ द मैथ्स। और वो इंडिया में फाइंड हुआ है तो और ज्यादा ये तो इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। ठीक है, तो इसीलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला था ना सिलेबस में कि मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन में से ही इसमें से क्वेश्चन आएगा, जो मैंने बोला था वैसे ही। तो 7 मार्क का एक क्वेश्चन, 3 अब इसमें से क्लियर कर, 3 चैप्टर ये वीडियो आप कंप्लीट करोगे। 3 में एक मतलब कि मैं 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन आपको पूछेंगे, दैट फॉर द श्योर। तो ये उसमें से पहला क्वेश्चन, राइट इन ब्रीफ अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स। ऐसा ना पूछे तो एक्सप्लेन करके पूछ सकते हैं, ऐसा ना पूछे तो इसका शॉर्ट नोट कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसमें अपने को क्या ध्यान रखना है, तो समझो लॉन्ग हिस्ट्री टू इंडिया। मैंने जो टॉपिक लिखे हैं, टॉपिक नहीं लिखने आपको, इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। आपकी बुक में तो पैराग्राफ से दे दिया है, मैंने उसमें से पॉइंट निकाले कि आपको ये टॉपिक याद रहे कि मुझे ये पॉइंट के बारे में लिखना है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, 4, 5, 6, मतलब कि 6 पैराग्राफ आप लिख सकते हो आराम से। ब्रीफ क्वेश्चन जो पूछते हैं उसका आंसर आप यहाँ पे जज करके लिख सकते हो। पहला, लॉन्ग हिस्ट्री टू इंडिया। अब मैं पढ़ूंगा कि क्या ये समझाना चाह रहा है। तो मैथमेटिक्स has a rich and long history in the Indian subcontinent. Its influence spread to the China, India ने ढूंढा, फिर चाइना को, फिर साउथ एशिया को, फिर मिडल ईस्ट एंड यूरोप में भी मैथ्स का यूज होने लगा, बट विच इज फाउंड बाय इंडिया। तो इसने स्प्रेड किया अलग अलग कंट्रीज में। बाय इंट्रोड्यूसिंग टू द कंसेप्ट ऑफ द जीरो, जीरो का यूज हुआ ना, फिर जीरो को इंडियन मैथमेटिक्स ने बहुत सारे और रूप दिए, बहुत अलग अलग जगह पे इसको यूज करना चालू है, जिसमें से यहाँ पे नाम लिखा मैंने, जियोमेट्री में, अरिथमेटिक में, बाइनरी मैथ्स में, ये सब में भी इसका यूज होने लगा। लेकिन जीरो हुआ तो ये सब पॉसिबल हुआ। ठीक है, आगे उससे आगे कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव नंबर्स, फिर अलजेब्रा, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर कैलकुलस, फिर अमंग अदर फील्ड्स, हर जगह में इसका यूज होने लगा। तो जीरो ने इतनी अलग अलग टाइप ऑफ द मैथ्स को जन्म दिया या हेल्प किया
तो वो भी अपने सब यूज कर रहे हैं हर जगह पे। अब आया डेसिमल वैल्यू, जो पॉइंट होती है ना, पॉइंट भी इंडिया ने डेवलप किया है, बराबर। द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम दैट इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड टुडे वाज फर्स्ट डेवलप्ड इन इंडिया। ये प्राउड की बात है दोस्तों कि मैं आज पढ़ा रहा हूं ना ये, तो मुझे भी इंडिया के बदौलत पढ़ाने को मिल रहा है। आप कभी पढ़ रहे हो ना तो आपको भी प्राउड फील करना चाहिए। आगे, हाउएवर द रेपुटेशन of Indian mathematics is a strong and continuous mathematical legacy in the Indian subcontinent, which is its culmination. Let us take a look at the genius of the mathematics is the Vedic age of example. Vedic एरिया था ना जो टाइम में इसको यूज हुआ था। अब वैदिक में जब वो थे ना तो वो लोग है ना भगवान को प्रसन्न करने के लिए या भगवान को खुश करने के लिए ना सैक्रिफाइस करते थे, बलि चढ़ाते थे। लेकिन बलि चढ़ाना फिर हर बार किसी को मार के चढ़ाना ऐसा भी नहीं था, तो हर बार वो प्रसादी ऑफर करते थे। प्रसादी अपने भगवान की पूजा करके जो प्रसादी चढ़ाते थे, इट इज द सैक्रिफाइस टू प्रेज द गॉड, भगवान को खुश करने के लिए। तो वो सैक्रिफाइस जो होता था ना वो उस टाइम पे वो लोग 70 टाइप के 70 टाइप्स ऑफ द शेप्स यूज करते थे भगवान को खुश करने के लिए प्रसादी के फॉर्म में, बराबर। ये था वो टाइम पर। अब शेप्स ढूंढे गए ना, वो भी किसकी बदौलत, तो इंडियन मैथमेटिक्स की ये खोज है, ठीक है। अब उससे आ गया गणित। गणित यूज हुआ। अब गणित का तो मेन रीजन है रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको सॉल्यूशन करना। मेजरमेंट के लिए कोई जगह पे कोई कॉन्ट्रैक्ट लेना है, मैं बहुत सारा फर्नीचर का काम है, कुछ भी काम, वो सब काम के लिए या प्रोडक्शन में या फैक्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में हर जगह पे गणित का रियल लाइफ में यूज होना चालू हुआ है। अब ये चालू हुआ है तो उसका जो बेस है उसको ढूंढा किसने है, इंडिया में। तो इसीलिए ये इंट्रोडक्शन टू द एंशिएंट इंडियन मैथमेटिक्स में इतने पॉइंट्स आपको लिखने हैं जो आपको आराम से आप लिख सकते हो। मैंने जो बोला वही लिखना है और वही आपको ये बुक में दिया गया है, बराबर। मैंने इजी सी देसी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि सेकंड पॉइंट पे आगे बढ़ेंगे। आगे का पॉइंट है यूनिक एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन मैथमेटिक्स। इंडियन मैथमेटिक्स के यूनिक एस्पेक्ट्स है वो क्या है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप में भी ऐसे देखो पैराग्राफ के वाइज दिया है तो आपको मजा नहीं आएगा, इसलिए मैंने उसमें से पॉइंट निकाले और फिर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। पहले ये है इट वर्क्स इन लेफ्ट ब्रेन। मैथ्स है ना, साइंटिस्ट ने फाइंड किया है कि मैथ्स वर्क करता है लेफ्ट ब्रेन में, लेकिन इसका सॉल्यूशन देता है राइट ब्रेन से। मतलब आपके दोनों ब्रेन है ना वर्क करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इट वर्क्स इन लेफ्ट ब्रेन, लेकिन फिर काम करेगा कहां पे, उसका आंसर अपने को मिलेगा राइट ब्रेन। मतलब लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है ना वो पूरा यूज करता है मैथ्स, तो ब्रेन की अच्छी खासी एक्सरसाइज हो जाती है, ठीक है। दूसरा पोइट्री होती है, लिटरेचर होता है, लॉजिक होता है, थिंकिंग प्रोसेस होती है, वो सब है ना मैथ्स में होती है। तो इट इज अ फुल पैक धमाका ऑफर, समझ रहे हो ना। मैथ्स ये सबका कॉम्बिनेशन है, ठीक है। आगे इट इज रिलेटेड विद द लाइफ। मैं ये थोड़ा पढ़ूंगा, ये मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। मैथमेटिक्स वॉज कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ लाइफ, दैट इज वाई मैथमेटिक्स कैन बी फाउंड इन द टेम्पल इंस्क्रिप्शंस, literary works addressing issues of the life and discourses on religion or the spirituality. Bhaskaracharya in his Lilavati, for example, brings the interesting mathematical concept to the student by presenting and solving the interesting puzzle. Similarly, Shankaracharya's Brahma Sutras commentary and the Patanjali's Vaishya commentary on the Yoga Sutras mention the decimal place value system as an example when discussing a philosophical issue. मस्त मैंने यहाँ पे लिखा है ना शॉर्ट में, रिलेट विद द लाइफ। रिलेट विद द लाइफ ये था, अब ये समझाओगे कि ये समझाओगे ना तो ये इजी रहेगा। अब ये सूत्रास फॉर्मूलास, जो मैथमेटिक्स में सम सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूलास होते हैं, सूत्र होते हैं ना, सूत्रा, वो है ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को एक ही या दो ही फॉर्मूला लगा और आंसर दे देते हैं, तो ये ना इजी टू कैलकुलेट हो गया है। तो सूत्र एंड फॉर्मूला भी मैथ्स के इजी है। बाकी तो कोई चीज का सम करना
क्या उसका आंसर लाना, उसका कैलकुलेट लेना या मेजरमेंट लेना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, लास्ट वन, अब ये भी मैं पढ़ूंगा पहले फिर ये समझाऊंगा। मैथमेटिकल थिंकिंग हैज हैड एन अनब्रोकन ट्रेडिशन and it widespread throughout the India. Mathematical concepts were developed by people of the Gandhara to the Bengal as well as from the Kashmir to the Kerala. ये आपको याद रखना है, ठीक है। केरला, ये सेकंड क्वेश्चन था यूनिक एस्पेक्ट ऑफ द इंडियन मैथमेटिक्स, तो उसके बारे में आपको 5 पॉइंट याद रख के मैंने जो बोला वैसे लिखना है, बराबर। अब लास्ट क्वेश्चन फिर खत्म, बराबर। ये चैप्टर खत्म, 3 पॉइंट आपके एग्जाम में आ सकते हैं, लेकिन जो तीसरा क्वेश्चन है ना वो मैं फोटो निकाल के आपको समझाऊंगा, वो बोर्ड पे नहीं मैं समझाने वाला, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है लेकिन उसमें से पूछ ज्यादा सकते हैं, उसमें से आपको 7 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बराबर। तो मैं मोबाइल से फोटो निकाल के आपको समझा दूंगा। 2 पॉइंट यहाँ पे हो गए सब, फिर तीनों वीडियो में मर्ज करके अपलोड कर दूंगा। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है भाई, ये सब कर रहे हैं, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, लोगों को भेजो, लोगों को समझाओ, फ्री में ट्यूशन मिल रहा है, कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है, हम मस्त पढ़ा रहे हैं, आपको मजा भी आएगा, लिख भी पाओगे, एग्जाम में भी हेल्प करेंगे यूनिवर्सिटी की, उसमें भी पेपर के सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब रखेंगे, को पूरा हेल्प करेंगे। आपको मैं नंबर भी दे दूंगा, मैसेज करना, जो सॉल्व नहीं हो रहा है वो चीज हम ट्राई करेंगे आपको वीडियो थ्रू सॉल्व करने की, कि लोगों को भी उसका फायदा मिले। थैंक यू, मजे करो यार। Third point is great Indian mathematician and their contribution. Here is the table. You can go through that. A Vedic text and its contribution. Sulabh Sutra, Buddhayan, then its contribution. Pingala, Chanda Sastra, then its contribution. Buddha mathematician work, its contribution. Jaina mathematical works, then its contribution. Aryabhatta, its contribution. And Srinivasa Ramanujan, its contribution. They can ask by different point, or they can ask whole like this. Give the great Indian mathematician and their contribution. This is how what all about chapter 1 of unit 1, ancient Indians trust with mathematics. Chapter 1 is over. Now next lecture will about unit 1's chapter 2, coordinate geometry. So stay tuned, like, share and subscribe, and keep your bell icon on so you will get the notification about our upcoming videos. Thank you.